द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। असम में अचानक से मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को मुसलमानों की चिंता सताने लगी है। अब हालात ऐसे उत्पन्न हुए हैं कि चुनाव के नजदीक आते आते एक बार फिर से मुसलमानों की फिक्र की बात कहते हुए हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक बड़े पुराने कानून को रद्द कर दिया है। मुस्लिम विवाह कानून है और तलाक की जो शर्तें हैं उसे और कड़ी कर दी गई हैं। उस कानून को रद्द करते हुए उसमें कुछ नए संस्करण को जोड़ा गया है, नए विधेयक जोड़े गए हैं जो कानून की शक्ल अब आने वाले समय में लेगा। दरअसल हिमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि हम असम में बाल विवाह की रफ्तार को कम करना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं, बाल विवाह उन्मूलन करना चाहते हैं। ऐसे में यहाँ पर असम में मुस्लिम बाल विवाह कानून का जो एक प्रावधान था विशेष परिस्थिति में शादी करने का, उसे खत्म किया गया है, ऐसा हिमंत बिस्वा शर्मा का कहना है। दरअसल क्या कुछ इसमें है इस कानून में वो भी समझना जरूरी है, लेकिन विपक्ष ने इस मामले में आरोप लगा दिया है हिमंत बिस्वा शर्मा को कि मुसलमानों पर निशाना साधने के लिए ही दरअसल ऐसा फैसला लिया गया है। और इसी को लेकर अब थोड़ी बहस भी आगे बढ़ी है, लेकिन उससे पहले हमें इस कानून को भी समझना पड़ेगा कि आखिर ये क्यों लागू किया गया है, क्या इसकी संभावनाएं क्या है, इससे फायदा क्या होगा। दरअसल इन सबको समझने से पहले विपक्ष ने क्या निशाना साधा है, पहले वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ दैनिक जागरण ने कहा है कि यह फैसला मुस्लिमों को निशाना बनाने के उद्देश्य से लिया गया। कहा जा रहा है कि दरअसल एक गैर सरकारी संगठन की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि बाल विवाह के विरुद्ध राज्य सरकार की कार्रवाई से ऐसे मामलों में कमी आई है। बाल विवाह जो कहा गया वहां पर कि अल्पसंख्यकों में 80% तक हो रही है और बहुसंख्यकों में 20% तक हो रही है, उसमें गिरावट आ गई है। तो यहीं पर विपक्षी दलों ने कैबिनेट के फैसले को मुस्लिमों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण और चुनावी वर्ष में मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने वाला बताया है। कांग्रेस विधायक अब्दुल राशिद मंडल ने दावा किया कि राज्य की भाजपा सरकार मुस्लिम विरोधी है और हिंदुओं को यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि वह उनके पक्ष में है। AIUDF विधायक रफीकुल इस्लाम ने कहा कि यह फैसला चुनावी वर्ष में मुस्लिमों को निशाना बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। अब यहीं पर सवाल उठा कि इस कानून में ऐसा क्या क्या है जिसे इन्होंने रद्द कर दिया है और शर्तें काफी कड़ी कर दी गई हैं। जागरण ने अपने हेडलाइन में लिखा, मुस्लिम मैरिज एक्ट, असम राज्य सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में मुस्लिम विवाह और तलाक कानून हुआ निरस्त। मुस्लिम विवाह कानून को रद्द किया गया है। कहा जा रहा है कि असम सरकार द्वारा असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त कर दिया गया है। CM शर्मा ने कहा कि इस कानून को खत्म करने का मकसद लैंगिक न्याय और बाल विवाह को कम करने का है। आखिर मुसलमानों के कानून पर ये एकदम फोकस्ड थे, तो इन्होंने कहा कि मेरे इस फैसले को धार्मिक एंगल से ना देखा जाए। उन्होंने कहा, असम के मुख्यमंत्री ने, कि असम मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत बाल विवाह की अनुमति थी, हमने इसे खत्म कर दिया और अध्यादेश लाया। अब हम उस अध्यादेश को विधेयक बना देंगे। एक नया कानून आएगा जिसके तहत मुस्लिम विवाह का पंजीकरण 18 और 21 वर्ष की कानूनी आयु सीमा के भीतर सरकारी कार्यालय में होगा। अगर 80% बाल विवाह अल्पसंख्यकों में हो रहे हैं तो 20% बहुसंख्यक समुदाय में हो रहे हैं। मैं बाल विवाह को धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देख रहा हूं। हमारा प्रयास है कि लैंगिक न्याय हो और बाल विवाह कम हो। असम में बाल विवाह खत्म होने के कगार पर है, ऐसा उन्होंने दावा किया है। उन्होंने बयान दिया, फिर कह रहे हैं कि बेटियों और बहनों के न्याय के लिए हमने यह कदम उठाया है। लेकिन यहाँ पर गौर करना यह होगा कि इस कानून से क्या क्या होने वाला है। अब जो ये नया जो विधेयक लेकर आएंगे 2024 में, इसमें क्या प्रावधान किया जाएगा जो कि इस नियम को और भी कड़ा बना देगा। तो इसके लिए हम लोग आज तक के इस रिपोर्ट को थोड़ा देखते हैं। कहा जा रहा है, शादी और तलाक की शर्तें कड़ी, चाइल्ड मैरिज पर सख्ती, समझें असम सरकार के नए कानून के प्रावधान को। क्या कुछ इसमें कहा गया है, तो चलिए वही हम आपके सामने साझा करते हैं। ये जो अभी सत्र शुरू होगा असम में विधानसभा का, उसमें आपको यह सब कुछ देखने को मिलेगा।
हो सकता है कि वहां हंगामा भी हो, सदन हंगामेदार भी हो जाए। कहा जा रहा है कि असम मंत्रिमंडल ने गुरुवार को असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम एवं नियम 1935 असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट को रद्द करने के एक विधेयक को मंजूरी दे दी है, जो विशिष्ट परिस्थितियों में कम उम्र में निकाह करने की अनुमति देता था। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने यह जानकारी दी है। अब आगामी मानसून सत्र के दौरान इसे लाया जाएगा। कहा जा रहा है कि विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के दौरान निरसन विधेयक 2024 पेश किया जाएगा। इस साल की शुरुआत में कैबिनेट ने अधिनियम को समाप्त करने को मंजूरी दी थी और गुरुवार की बैठक ने इस निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक निरसन विधेयक को अधिकृत किया है। अब देखिए कि जो प्रावधान इसमें कहा गया है वो कितने कड़े हैं। नए कानून में जरा देखिए, पुराना कानून में क्या था वो भी हम आपको बताएंगे। पहले नए कानून में क्या क्या कहा गया है कि सरकार ने 1935 के अधिनियम को खत्म करने के फैसले को बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया कदम बताया है। हेमंत सरकार ने जो संशोधन किया है उसमें असम में मुसलमानों का निकाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया था। हेमंत शर्मा ने बताया कि यह विधेयक को मंजूरी इसलिए दी गई है ताकि विवाह और तलाक पंजीकरण में समानता लाई जा सके। फिर हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसको लेकर ट्वीट भी किया था कि हम बाल विवाह के खिलाफ हैं, इस वजह से हमने ऐसा फैसला लिया है। लेकिन मुस्लिम शादी पर इससे क्या बदल जाएगा यह भी समझिए। कहा जा रहा है कि सीएम ने इस कानून को लेकर बताया कि इससे बाल विवाह की कुप्रथा रुकेगी और बेटियों और बहनों के लिए न्याय सुनिश्चित होगा। इसके मुताबिक असम में सभी शादियां और तलाक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होंगे। गौर करने वाली बात यह है कि असम सरकार लोकसभा चुनाव के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी पर कानून लाने पर विचार कर रही थी और इसे उसी दिशा में बढ़ता हुआ कदम भी बताया जा रहा है। मतलब यह साफ है कि जो हेमंत बिस्वा शर्मा प्लानिंग कर रहे हैं वो यूसीसी को लागू करेंगे, उससे पहले एक डेमो चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए यह भी कहा जा रहा है कि विपक्षी दलों ने इसकी निंदा की थी क्योंकि पुराने कानून में ऐसा क्या प्रावधान था जिसे इसे हटाने की नौबत आ पड़ी है, वो भी हम लोग इस रिपोर्ट में समझते हैं। क्योंकि जब हम मुस्लिम विवाह कानून और तलाक को लेकर यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो इन बिंदुओं का भी सामने आ जाना उतना ही जरूरी है। कहा जा रहा है कि असम मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 में लाया गया था, जिसमें इसमें मुसलमानों के निकाह और तलाक के पंजीकरण का नियम है। यह अधिनियम लागू मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुरूप है। यह अधिनियम मुस्लिम विवाह और तलाक के पंजीकरण की प्रक्रिया निर्धारित करता है। 2010 में किए गए संशोधन ने मूल अधिनियम में स्वैच्छिक शब्द को अनिवार्य से बदल दिया था, जिससे असम राज्य में मुस्लिम विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य हो गया। यह अधिनियम राज्य को विवाह और तलाक के पंजीकरण के लिए किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को लाइसेंस देने का अधिकार देता है और इस लाइसेंस को मुस्लिम रजिस्ट्रार ही जारी कर सकते हैं। इस अधिनियम को पुराना और आधुनिक सामाजिक मानदंडों के अनुरूप नहीं माना गया। यदि दूल्हा और दुल्हन क्रमशः 18 और 21 वर्ष की कानूनी विवाह योग्य आयु तक नहीं भी हैं, तब भी इस कानून के तहत वह अपनी शादी का पंजीकरण करा सकते थे, जिस पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने अब फैसला लेते हुए उस 1935 के मुस्लिम विवाह एवं तलाक एवं बाल विवाह कानून को ही रद्द कर दिया है। निरस्त करते हुए इस मानसून सत्र में नए विधेयक लाने की योजना तैयार कर ली है। इसकी अनुमति भी दे दी गई है और जैसे यह विधेयक पास होगा, पारित होगा, कानून की शक्ल ले लेगा और फिर मुस्लिम विवाह को लेकर एक बड़ा बदलाव सामने आ सकता है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि यह सब फैसला सिर्फ और सिर्फ चुनाव को मद्देनजर देखते हुए ही किया जा रहा है ताकि मुसलमानों पर निशाना साधा जा सके और हिंदुओं के वोट बैंक को पोलराइज करके अपने पास रखा जा सके। हालांकि इस कानून में अगर डिमेरिट है तो उसे दुरुस्त किया जाना चाहिए और अगर बाल विवाह इससे रुकता है तो इस कानून के रद्द हो जाने से किसी का कोई नुकसान नहीं है और कई मुस्लिम समाज के लोग भी इसके हितैषी ही मालूम पड़ते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।